डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ये ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ये सेम बेस BC पर है, ठीक है। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A और D वर्टिसेस BC के सेम साइड पर है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को क्या किया है, एक्सटेंड किया गया है BC पर, जो क्या कर रही है, BC पर P पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर isosceles triangles। ठीक है, ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये साइड इक्वल है इसके और ये साइड इक्वल है इसके, ये हमें गिवन है। आप देखिए, प्रूफ में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ADB ये वाली ट्राइंगल और ACD ये वाली ट्राइंगल। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, AB इक्वल है AC के, AB इक्वल दिया हुआ है AC के, गिवन है। ठीक है, BD इक्वल गिवन दिया हुआ है DC के, BD इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है। और देखिए, ABD में AD आ रहा है और ADC में भी AD आ रहा है, तो यहां से AD इज इक्वल टू AD, ये कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल ABD और ADC कॉन्ग्रुएंट आ गई। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड और साइड क्राइटेरिया से ये क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। यहां से देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by SS साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो यहां से लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT से ये दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये पूरी और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए
ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, आप देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और देखिए ए बी पी में ए पी साइड आ रही है और ए सी पी में भी ए पी साइड आ रही है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये है कॉमन। ठीक है, अब देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्योंकि ए बी पी और ए पी सी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बी पी इक्वल होगा सी पी के, बी पी इज इक्वल टू पी सी या फिर सी पी, बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये जो ए पी है ना वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंगल ए को ए पी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो अब देखिए हमने अभी फर्स्ट में प्रूव किया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब ए पी डिवाइड बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब हमें प्रूव करना है कि ये डी को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली ट्राइंगल बी पी डी और डी पी सी, डी बी पी और डी पी सी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी पी सी, डी पी बी और डी पी सी ट्राइंगल में बी डी इक्वल है डी सी के, ये हमें गिवन है। बी पी इक्वल है पी सी की, ये हमने प्रूव किया है, और डी पी दोनों में कॉमन है। डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। बी पी इज इक्वल टू पी सी, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। डी पी इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉमन है। Therefore triangle DBP is congruent to triangle DPC, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये जो एंगल 3 है वो इक्वल आ गया एंगल 4 के, किससे, सीपीसीटी से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। देखिए यहां से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के,
तो ये जो AP साइड है वो एंगल A को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और एंगल D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब AP लाइन एंगल A और एंगल D दोनों को ही क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से लिखते देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ से इसको नाम दिया एंगल 1, इक्वेशन 1 का, और ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लास्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है वो इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये जो AP है वो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो BP हम प्रूफ कर चुके हैं, CP के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है, BP को CP के इक्वल प्रूफ कर चुके हम। तो देखिए BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए हमने प्रूव किया था कि ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है APC ट्रायंगल के, तो ये एंगल इक्वल हो गया उससे, ये 5 एंगल इक्वल हो गया एंगल 6 के CPCT से। यहाँ लिख दें एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT से ये क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। अब देखिए BC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां से लिखते एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये, क्योंकि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, तो एंगल 6 के प्लेस पर एंगल 5 पुट कर दें। यहाँ से आ गया 2 ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है, एंगल 5 इज इक्वल टू 90। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये जो AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है AP साइड इस लाइन को BC को, और क्या कर रही है, 90 का एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहां से हम लिख दें देयरफॉर AP is the perpendicular bisector of BC। AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ठीक है।